श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय बंदहु गुरुपद पदम परागा बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरिस अनुराग ओ सुरुचि सुवास सरस अनुराग जनक सुता जननी जाने अतिशय प्रिय करो नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरि बोल चरण कमल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय बंदहु लक्ष्मण पद जल जा शीतल सुभग भगत सुमिरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम महावीर
बोलिए रज रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिनकी लीलाओं का आप श्रवण कर रहे हैं, रामचरित्र में गोस्वामी जी ने यहाँ भगवान राम आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। हमारा जीवन कैसे दिव्य बने, मुख्य मुख्य प्रसंगों पर हम लोग दृष्टि डालते हुए भगवान के राज्य अभिषेक तक चलेंगे, क्योंकि आज यहाँ मंगल बधाई भी राधा रानी के उत्सव में, जन्म उत्सव में आप और हम सब मिलकर के करेंगे। जब भगवान राम मां सबरी के कुटिया पर जाने का रास्ता पूछते हैं, भगवान राम सबरी के यहां जाना चाह रहे हैं। भक्त का प्रेम देख करके भगवान स्वयं भक्त के पास में पहुंच जाते हैं। भैया कई लोग कहते हैं, बोले महाराज हमें गुरु अपने अनुरूप मिलते नहीं, गुरु खोजने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं मिल जाएंगे, पर साधक को विनम्र होना पड़ेगा। भक्तमती मां सबरी जी के जीवन चरित्र पर हम प्रकाश डाले हैं। मां सबरी नीच जाति में इनका जन्म, और जब इनका विवाह होने जा रहा था तो इनकी मां सबरी मां के उलझे बालों को सुलझा रही हैं। मां सबरी ने पूछा, मां क्या कोई विशेष बात है? बेटी कल तेरा विवाह होने वाला है, ये जितने भी बाड़े में ये पशु आप देख रही हैं, तेरी जो बारात आएगी इनको काट काट करके उनको परोसा जाएगा। अच्छा मां, रात्रि हुई है, जब जाना के परिवार के लोग सो गए, मां सबरी सो नहीं रही हैं, मन में सोच रही हैं मेरे विवाह के लिए इतने ये पशु की बलि दे दी जाएगी। मां रात में सोई नहीं है, अर्धरात्रि में जगी हैं। पहले मां उन पशुओं को वहां से मुक्त करते हैं, मानो सब आशीर्वाद दे करके गए हों, आज आपने हमें मुक्त कर दिया, एक दिन भगवान आपकी कुटिया पर आकर के आपको मुक्त कर देंगे। दौड़ती रही, भागती रही, कहीं परिवार वाले मुझे पकड़ करके मेरा विवाह ना करा दें। मन में सोचती हैं इस जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले सेवा। ये शरीर जो मिला है किसी के काम आ जाए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। शरीर की पवित्रता
सेवा ही है। भक्तमती मां सबरी मन में सोचती है मैं कैसे सेवा करूं। रोजाना ऋषि सरोवर में स्नान के लिए आते हैं, मैं इनकी क्या सेवा कर सकती हूं। तो रोजाना ये संत समधा इकट्ठी करके हवन के लिए लेकर के जाते थे। मां सबरी जी का जीवन देखिए। मां सबरी समधाओं को स्वयं इकट्ठी कर करके अलग अलग जगह गट्ठर बना करके धर देती थी और संतों ने ले जाते थे। एक दिन इन्होंने मन में सोचा, एक दिन संतों ने इन्हें ये काम करते हुए देख लिया तो तुरंत पकड़ करके अपने गुरुदेव मतंग के पास में लेकर के गए। गुरुदेव ये हमारी सेवा की चोरी कर रही हैं। सबरी माँ थर थर कांप रही है। महाराज मैं अधम हूं। जब गुरुदेव की इन पर दिव्य दृष्टि पड़ी है, गुरुदेव जान गए सबरी आज से तुम यहीं रहो। इनके गुरुदेव ने इन्हें कहा था सबरी तेरी कुटिया पर एक दिन राम स्वयं चल करके आएंगे। भैया हम भगवान को याद करें बड़ी बात नहीं है, पर कभी भगवान हमें याद करें ये बहुत बड़ी बात है। रोजाना मां सबरी भगवान के आने की बाट जोती हैं। आज प्रभु आएंगे, आज प्रभु आएंगे। रास्ता साफ करती हैं, भगवान के लिए पुष्प चुन करके रखती हैं, भगवान के भोजन के लिए फल वहां पर रखती हैं। आज भगवान आएंगे। और जब भगवान नहीं आते हैं, मां सबरी कहती है कि आज भगवान को कोई काम लग गया है, भगवान आज नहीं आए हैं, कल आएंगे। भक्तों को कैसे रहना चाहिए? जीवन में कभी निराशा नहीं आनी चाहिए। अपने गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ विश्वास था और जब शिष्य अपने गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ विश्वास कर लेता है तो वहां भगवान प्रकट हो ही जाते हैं। बिन गुरु भव निज तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान स्वयं वहां जाते हैं और मां सबरी ने जब भगवान को आते हुए देखा भाव विभोर हो गई। मां सबरी भगवान के लिए पाने के लिए बेड़ दे रही हैं, भाव का दर्शन करें चक चक करके दे रही हैं, कहीं मेरे प्रभु को खट्टे ना चले जाएं। भगवान भाव का विषय है, भगवान पैसे का विषय नहीं है। भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दो दे तो मुझे स्वीकार। भगवान भाव के बंधन में बंध जाते हैं। अब श्री राम यहाँ भक्तमती मां सबरी को नवधा भक्ति के बारे में यहाँ उपदेश कर रहे हैं। बड़ी प्रसिद्ध नवधा भक्ति की कथा यहाँ। आइए आप और हम सब नवधा भक्ति का दर्शन करें। नवधा भक्ति करहु तोहे पाए, सावधान सुन धर्म मन लागे। नवधा भक्ति करहु तोहे
करे संगा दूसर रते मम कथा प्रसंगा दूसर रते मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमा चौथे भक्ति मम गुण गण करे कपट तजगा मन लिया नम प्रण बेवासा पंच भजन वेद विकासा छठदम सजन धर सातम समय मोघे मोहे अधिक संग कर लेगा आत्म जता लाभ संतोषा आत्म जता लाभ संतोषा सबने नहीं देखी परिदोषा नवम सरल सब सचल दीना मम भरोसे दिए भगवान राम जी ने मानो मां सबरी के माध्यम से यह जगत को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से मेरा भजन जीव को करना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। यहाँ प्रथम भक्ति संतों का संग बताया है। जीवन में संतों का संग करें। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान जो जो पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। संतों का संग करें भैया। संतों के संग से जीवन में आपका जीवन उत्तम बनता है। संग अच्छा करें। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत ये ध्यान बढ़े तपसी संग कीने मोह बढ़े परबार की संगत ये लोभ बढ़े धन में दूसरे रत्नम कथा प्रसंगा। यहाँ भगवान राम जी कहते हैं जो मेरी कथा है उसे इन कानों के द्वारा सुने। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति भगति मम गुण गणा करहि कपट। सदगुरुदेव भगवान की भक्ति के बारे में कहा एक शिष्य का कर्तव्य है गुरु के चरणों में अपना समर्पण भाव करे और कपट छोड़ करके मेरे नाम रूप धन का चिंतन करे। यहां कह रहे हैं
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रगासा। मंत्रों का जाप जो गुरुदेव के द्वारा दिया मंत्र है, उनका गायन करें। भैया मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैठत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र जाप करे। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। अपनी इंद्रियों का जो निग्रह करके अपने मन में वैराग्य ला करके मेरे नाम को जो स्मरण करता है, चिंतन करता है, वह जीवन में मेरा भक्त बन जाता है। सातम सब मोह जग देखा, मोते अधिक संत कर। मुझे मेरी सत्ता सब जगह व्याप्त है। मेरे से अधिक संतों को मानने वाला हो। भैया यहां कह रहे हैं कि संतोष रूपी धन होना बहुत जरूरी है। आठम यथा लाभ संतोषा, संतोष जीवन में रहे। आपने ये धन कमा भी लिया और यदि संतोष रूपी धन आपके जीवन में नहीं है, भैया ध्यान रहे, वही धन आपकी आगामी पीढ़ी में विकृति को ला देगा। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। इधर नवधा भक्ति भगवान राम मां सबरी जी से कहते हैं और श्रीमद् भागवत जी में भक्त प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यपु को कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम मेरी कथा को सुने। जो कथा आपने श्रवण की है उनका कीर्तन, अर्चन, दास्यभाव, साक्यभाव, यदि इनमें से एक भी भक्ति जीवन में तत्पर हो जाती, एक भी भक्ति आ जाती है, तो मैं इस जीव पर कृपा कर देता हूं। भगवान बड़े दयालु हैं, हम उनके कृपा के पात्र बन नहीं पाते हैं। भगवान कृपा ही तो कर रहे हैं। मां सबरी पर भगवान की कृपा। अब भगवान राम मां सबरी से आगे जाने का रास्ता पूछते हैं। मां कहाँ जाएं? मां सबरी ने कहा आप पंपा सरोवर पर आप लोग जाइए। वहां ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे मित्रता करें। इधर भगवान श्री राम पंपा सरोवर पर जाने की यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर जा रहे हैं। यहाँ ये जो सुग्रीव है अपने भैया बाली के भय से इस पर्वत पर रहता है। जब भगवान राम और लक्ष्मण को देखा तो मन में ये भ्रम इनके पैदा हुआ है, कहीं बाली ने हमें मारने के लिए तो कोई नहीं भेजा है। हनुमान जी वहां ब्राह्मण का रूप धर करके भगवान राम जी के सामने भेजा गया है। आज भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। विप्र रूप धर कपिता गए, माथ नाय पूछत अस भयो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में भगवान के पास में गए और दंडवत करते हैं। देखो यहां भेष बदला है। जब जब किसी ने भेष बदला है तब कोई ना कोई घटना घटी है। सुपर्णखा ने भेष बदला था, आपने देखा है क्या हुआ। इधर मां सती सीता के वेश में गई, परिणाम जानते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में गए। इनके मन में अपना कोई हित नहीं है। जब कोई परोपकार की भावना को लेकर के कार्य करता है तब भगवान मिला करते हैं। इनके मन में परोपकार की भावना है, परोपकार की भावना को लेकर के आए हैं। भगवान राम से उनका परिचय पूछते हैं। भगवान राम बताते हैं हम महाराज दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। अपना परिचय बता रहे हैं। भगवान ने कहा आप हमारा परिचय तो पूछ रहे हैं पर आप अपना भी तो कहो। जो जाने प्रभु देव जनाई, जानत तुम ही है जाई। आप हमारे परिचय पूछने, अपनी भी तो बात बताओ। हनुमान जी अपने असली रूप में आकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचान परु गए चरणा, सो सुको मां जाए नहीं वरना। चरणों में गिर गए। प्रभु आपने हमें बुला दिया। तब यहां श्री हनुमान जी यहां इनकी मित्रता सुग्रीव जी से कराने के लिए अपनी पीठ अपने कंधों पर बिठा करके यहां सुग्रीव जी के पास में लेकर के जाते हैं। बोले आपकी और सुग्रीव जी की एक ही जैसी परिस्थिति है क्या? बोले आपकी स्त्री को हरण करके कोई ले गया है और बाली ने सुग्रीव की स्त्री को रखा हुआ है। दोनों की मित्रता वहां अग्नि के सामने कराई है। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी देहु कर जोरी प्रीत दृढ़ा। दोनों की यहां प्रीति कराई है। एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति क्या कर्तव्य है यहां कह रहे हैं। जे न मित्र दुख होए दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। भैया अपना चाहे पहाड़ जैसा भी दुख क्यों ना हो उसे छोटा माने, और मित्र का छोटा सा भी दुख क्यों ना हो उसे पहाड़ जैसा माने। मित्र के जीवन में कोई विपत्ति है तो मित्र का कार्य वही है अपने मित्र को विपत्ति से निकालना। यहां भगवान के पूछने पर यहां बाली ने कहा है महाराज, यहां भगवान के पूछने पर सुग्रीव ने कहा है महाराज मेरा भाई मैं दानव से लड़ने के लिए गुफा में घुसा है और मुझे दरवाजे पर खड़ा करके गया है। बोले जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहां रहना। भगवान मैं दरवाजे पर खड़ा था, 15 दिन मुझे हो गए। जब गुफा से रक्त की धार बही है तो मैंने जाना कि मेरा भाई मर गया है। तो मैं एक विशाल पत्थर को गुफा पर ढक करके मैंने वहां बहुत इंतजार किया। जब नहीं आए तो मैं यहां आ गया और मैं राजा बन गया।
पर जब बाली उन्हें मैदानव नाम के राक्षस को मार करके आया, मैंने उनको बहुत समझाने का प्रयत्न किया पर नहीं माना, तो मुझे मार मार करके मुझे यहाँ, मैं उनसे छिप करके मैं अपने मंत्रियों के साथ में मैं यहाँ रहता हूँ। भगवान राम ने ये प्रण किया कि मैं एक ही बाण में उनके प्राण हर लूंगा, आप उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित करो। बार बार युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं। और जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, अब देखने में ये दोनों ही एक जैसे थे। दौड़ा दौड़ा यहां सुग्रीव भगवान के पास में आया है, बोले प्रभु। भगवान ने कहा भैया मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, भाई तुम दोनों दिखने में एक जैसे हैं। फिर भगवान ने उन्हें एक माला दी है, बोले इसे पहन करके तुम जाओ। फिर भगवान ने छिप करके यहां बाली को मारा है। यहां बाली और भगवान श्री राम का संवाद हुआ है। बोले प्रभु मैं आपका बैरी और सुग्रीव आपका मित्र, आप धर्म की स्थापना करने के लिए आप आते हो। धर्म हेतु अब तरु गुसाई मारे हैं मोई ब्याज की नाई। आपकी ये क्या मर्यादा है? मैंने आपका ऐसा क्या दोष कर दिया, बाली ने ऐसा आपका क्या अच्छा कार्य कर दिया और आपने मुझे छिप करके मार दिया। एकदम भगवान वहां मौन हुए हैं, पर फिर भगवान कहते हैं अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चार। जो अपने भाई की स्त्री को जो ले लेता है, कन्या बहन स्त्री, यहां कहा जो पराई स्त्री का हरण कर लेता है, इन्हें मारने में दोष नहीं लगता। यहां अंगद जी, बाली ने अपने बेटा अंगद का हाथ भगवान राम जी के चरणों में दे दिया। यहाँ सुग्रीव राजा बने हैं, अंगद युवराज बने हैं। और इधर भगवान श्री राम बारिश के समय, चातुर्य मास के समय प्रवर्षण पर्वत पर जाकर के रहते हैं। बोले महाराज ये बारिश के ये महीने निकल जाएं तो फिर माँ सीता की खोज करने के लिए हम सभी वानरों को एकत्रित कर लेंगे। भैया ये जो राजमद है, इसमें व्यक्ति मोहित हो जाता है, बह जाता है। भोग की सामग्रियों में यहाँ सुग्रीव भूल गए। यद्यपि हनुमान जी ने उनको ध्यान दिलाया, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण आप सुग्रीव को के पास में जाएं, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वह बाण भी आज भी मेरी तरकस में है। इधर लक्ष्मण जी जाते हैं। तारा ने लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयत्न किया, बोले महाराज ऐसे नहीं है, जगह जगह के बानर वहां सब इकट्ठे हो रहे हैं। तुरंत यहाँ पर श्री सुग्रीव जी भगवान की शरणागति लेते हैं। बोले महाराज मैंने आदेश दे दिया है, सभी बानर आते ही होंगे। यहाँ श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं समस्त वानर को वहां पर एकत्रित किया गया है और अलग अलग दिशाओं में यहाँ माँ सीता की खोज के लिए भेजा गया है। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, जामबान, अंगद, जो प्रमुख प्रमुख इनके जो मंत्री हैं उनको भेजा गया है। समुद्र के किनारे पर जब ये गए हैं तो संपाति ने देखा आज मेरा आहार बहुत सुंदर आया है, आज मैं इनको खा जाऊंगा। तब यहां बातें कर रहे हैं जामबान और
एक वो गिजराज है और एक संपाति है। एक गिजराज ने भगवान के लिए अपने प्राण त्याग दिए और ये हमें खाने की बात कर रहा है। संपाति ने कहा गिजराज, हाँ हाँ पूरी कथा बताई है। बोले वो मेरा ही भाई है। हम दोनों आकाश में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते ऊंचाई पर मैं चला गया, मेरे ये पंख जल गए, मैं यहाँ रहता हूं। हम माता सीता की खोज के लिए आए हैं। संपाति में देखने की दृष्टि इतनी है कि वह 100 योजन दूर तक देख रहे हैं। इन्होंने जब दूर तक देखा है तो कहा कि रावण लेकर के चला गया है और अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं। यदि आप समाचार लेना चाहते हैं तो आप लंका जाओ। अब वहां कौन जा सकता है? अंगद जी से कहा। अंगद कहे जाए में पारा, जिये संशय कुछ फिरती बारा। महाराज हम पहुंच तो जाएंगे परंतु लौटने में हमें संशय है। इधर हनुमंतलाल अपने बल को भूले बैठे हैं। बालकाल में जब भगवान ये हनुमान जी बड़े बलशाली तो थे ही, तो ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो इनकी कुटिया को इधर से उधर, उधर से इधर रख देते थे। तो यहाँ इनको श्राप था कि आप अपने बल को भूल जाओगे और जब आपको याद दिलाएंगे तुरंत आप अपने बल की था पा लेंगे। कयहि रीच पति सुन हनुमाना, काचुक साध रही बलवाना। श्री राम जय राम जय राम, पने पवन तने बल पवन समाना। सब अवतारा सुनते भय बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री हनुमान जी को जब इनके बल के बारे में बताया है, सुनते ही पर्वताकार रूप धारण कर लिया। जिस विशाल पर्वत से इन्होंने छलांग लगाई थी वह समुद्र में धंस गया और भगवान के काज को संभालने के लिए चले हैं। हनुमान जब लंका में चले हैं तो भगवान की 3 प्रकार की माया आई है, राजसी, तामसी और सात्विकी। यहां जब हनुमान जा रहे हैं तो एक मैनाक नाम का पर्वत आए हैं। बोले हनुमान जी विश्राम कर लीजिए, आपको बहुत दूर जाना है, आप विश्राम कर लीजिए। देवताओं ने यहाँ सुरसा को भेजा है, हनुमान वहाँ विश्राम नहीं करते हैं। बोले महाराज भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूँ। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहा
विसरा। मैनाक नाम के पर्वत ने कहा, आपके पिताजी का हमारे ऊपर ऋण है, उस ऋण से मुझे ऋण कर जाइए। कौन सा ऋण है? पहले पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे। इंद्र ने इन पर्वतों के पंखों को काटा है। जब इंद्र मेरे पंख काटना चाहता था तो आपके पिता ने बड़ी तेज वेग चलाई है, जिससे मैं समुद्र में चला गया और मैं बच गया। आपके पिताजी का वो ऋण मेरे पास ऋण है। तो हनुमान जी ने हाथ से ही उस ऋण से इनको ऋण कर दिया है। ये भैया भगवान की राजसी माया है। अब जब चले हैं तो सात्विक की माया आती है, सुरसा को भेजा गया। ये है हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा करना चाहती हैं। बोले सेवा में किस प्रकार से ये पास होंगे। ये खाना चाहती हैं। हनुमान जी को इन्होंने अपने विशाल आकार को किया है, बढ़ते जा रहे हैं। हनुमान जी से और डबल हो जाते हैं। इन्होंने 100 योजन तक अपने मुंह को फैलाया है। हनुमान जी इनके मुख में प्रवेश करके फिर वापस आ गए। भगवान इस परीक्षा में भी पास हो जाते हैं हनुमान जी महाराज। राम काज सब करहूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देह गई सो हरस चले हनुमान। अब जो निश्चरी जो लंकनी है, ये भैया तामसी। हनुमान जी की ये लंकनी ऐसी है कि छाया को ही पकड़ लेती है। आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं उनकी छाया को पकड़ करके उन्हें खा लेती थी, ऐसी थी। हनुमान जी को जब इन्होंने पकड़ा है, हनुमान जी इनका वध करके फिर लंका के लिए चले हैं। जब भी आप कोई शुभ काम करोगे तो ये जो भगवान की जो माया है वो बड़ी बलवती है। वो आपको अच्छे कार्य करने से रोकेगी, क्योंकि माया है। पर जब जीव माया के आवरण से हटा देता, माया के आवरण को हटा देता है, पार कर लेता है, तो फिर भगवान के कार्य को संपन्न कर देता है। सो माया बस भयहु गुसाई, बंधहु कीर मरकट की नाहि। जीव भगवान की माया से मोहित हो जाता है और मायापति की माया से भगवान का नाम ही जीव को मुक्त करता है। कृष्ण 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 कह रे मन मेरे, ये अब जन्म क्षण पाप तेरे पल में जाएंगे रे रे। या जगत बावरे के संग बावरो न हेरे, श्री भगवत चरणार बिंद्र दृढ़ कर के गहरे रे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। दयालु दया करो, ओ दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी खया के खोलो द्वारे, अपनी कृपा के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया करो, मेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया करो, हाँ दयालु दया करो, ओ दयालु दया करो, हाँ कृपालु कृपा करो, कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संग की संगत देना, साधु संगत की संगत देना, नाम अपने की रंगत 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 देना। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो, ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा 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 दो। मुझे पहुंचा दो निज धाम दयालु दया, मुझे तो बता दो मेरे धाम, दयालु दया करो, हो दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु कृपा करो, दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, ओ मैं तो जपूं सदा दयालु दया करो, ओ कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम राह दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। बोले रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लंका में हनुमान जी रात्रि में छोटे रूप में प्रवेश करते हैं। मशक समान रूप कपिधरो
लंकनी ने जब जाते देखा, रोका, कौन चोरों की तरह जा रहा है। हनुमान जी ने कहा, सबसे बड़ा चोर लंका में बैठा है और हमें चोर बता रही है। जो मां जानकी को हर करके ले आया है वो सबसे बड़ा चोर है। मुष्टिका का प्रहार किया है, खून बहने लगा। लंकनी को वह बात याद आ गई जब ब्रह्मा जी ने यहां रावण को वरदान दिए थे, तब हमें कहा था यदि किसी बानर की घुसा से आपको बेचैनी होने लगे, खून बहने लगे, तो समझ लेना अब राक्षसों का जो विनाश है वो सुनिश्चित है। हनुमान जी लंका में मां सीता जी को खोजते हैं। बार बार इधर उधर जब भ्रमण कर रहे हैं, रावण के यहाँ गया है, वहां नहीं देखा है, तो विभीषण जी के सुंदर भवन को देखा है। रामायुध अंकृत ग्रह शोभा बरन न जाय, नव तुलस का वृंदतः देख हरस कपीरा। भगवान के धनुष के और बाण के वहां पर चिन्ह अंकित हैं। वहां तुलसी के बिरबा को देखा है। हनुमान जी ने मन में सोचा, यह कोई राम के भगत का घर है। और इतने में क्या देख रहे हैं, विभीषण जी राम राम कह करके उठ रहे हैं। राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ब्राह्मण के वेश में हनुमंत लाल यहाँ विभीषण से मिलते हैं। तब यहाँ विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा है, बोले भैया यहाँ आप, हनुमान जी पूछ रहे हैं यहाँ आप कैसे रह रहे हैं। बोले जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। हनुमान जी अपने स्वरूप के बारे में दर्शन कराते हैं। ये कह रहे अब मुझे विश्वास है कि अब मुझे भगवान का दर्शन होगा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा न मिलहि संता। अब मुझे विश्वास है। तब यहाँ मां जानकी जी के बारे में बताते हैं कि अशोक वाटिका में मां अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हैं। हनुमान जी अब मां श्री सीता जी के पास में छोटे रूप में पहुंचे हैं और वृक्ष से देख रहे हैं। इतने में रावण और मंदोदरी वहां आए हैं। यहां रावण ने मां सीता जी से कहा, यदि 1 महीना तक आपने अपना निर्णय नहीं बदला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तृणधर ओट कहत वैदेही, सोर अवधपत परम स्नेही। तिनका की ओट लेकर के कहती है, तू अपने आप को बलशाली मानता है, मुझे हरण करके तू ले आया है, अभी तो भगवान राम के बाणों का प्रभाव नहीं जानता है। यहां हनुमान देख रहे हैं और जब ये रावण चला गया तो त्रिजटा अपने सपने की बात इन राक्षसों को कह रही है। मैंने अभी अभी एक रात में सपना देखा है, ये जितने भी यहाँ राक्षस हैं वो सब मारे गए हैं। रावण को नग्न देखा है और गधे पर बैठ करके ये जा रहा है। मैंने ऐसा एक बानर है, वह लंका को जला करके जाएगा। यहां अब ये बात जब कही है तो राक्षसियां फिर सीता माँ से कुछ कह नहीं रही हैं। बार बार माँ सीता जी त्रिजटा से कहती हैं, माँ
मैं अपने प्राण रखना नहीं चाहती हूं, समझाती हैं। इतने में श्री हनुमान जी मुद्री को डाल देते हैं, जो भगवान राम ने या हनुमंत लाल को प्रदान करी है। सीता जी ने जब मुद्री को देखा है तो मन में विचार कर रही है, यह माया से बनने वाली मुद्री नहीं है। चकित चिदब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। इतने में ही श्री हनुमान जी वहां भगवान के राम के गुणों को गाने लगे। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कहते सुनते आवे, क्या कहते सुनते आवे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जय हो। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के जियारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के जियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, माधुरी गाने। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। शिव धनुष संग प्रभु कर रे, ले आए सीता वर के। शिव धनुष संग प्रभु कर रे, ले आए सीता वर के। घर जात भय बनवासी, पित की आज्ञा सिर धर के। क्या भय बनवासी, पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियल संगी, लखन सियल छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। यहाँ श्री सीता जी को भगवान की कथा जब सुनने को मिली, मानो सारा संताप इनका मिट गया। हनुमान जी यहाँ माँ सीता जी के सामने प्रकट हो गए, सारी कथा सुनाई है, संताप मिट गया। माँ बड़ी भूख लगी है। माँ सीता जी के मन में कष्ट है, ये छोटा सा वानर है और रावण की ये राक्षस हैं, ये इतने विशाल हैं। यहाँ अपने स्वरूप का दर्शन भी करा। यहाँ माँ सीता जी ने इन्हें वरदान भी दिए हैं, अजर अमर गुण सुध हो। यहाँ भगवान माँ सीता जी की आज्ञा लेकर के यहाँ भगवान बाग में फलों को पाते हैं।
वृक्ष उखाड़े हैं। जब रावण को यहाँ समाचार मिला तो रावण के वहां पुत्र इनसे युद्ध करने के लिए आए हैं। हनुमान ने उन्हें मारा है और फिर यहाँ स्वयं मेघनाथ को भेजा गया है। ब्रह्म फांस में हनुमंत लाल को बांध करके यहाँ श्री हनुमान जी चाहते तो ब्रह्म फांस से मुक्त हो सकते थे, पर हनुमान जी आदर करते हैं। रावण के पास में लेकर के जाए रावण को हनुमान जी ने देखो बहुत समझाने का प्रयत्न किया। मैंने कहा था जिन जिन को ये हनुमान जी कृपा करते हैं उनको भगवान राम से जरूर मिला देते हैं। बहुत समझाया पर नहीं माना। यहाँ हनुमंत लाल की पूंछ में आग लगा दी रहा नसन बसन घतीला। भगवान यहाँ हनुमंत लाल ने इतना अपनी पूंछ को विशाल किया है, लाते जा रहे हैं, कपड़ा बांधते जा रहे हैं। यहाँ भगवान श्री हनुमान जी ने लंका को जला करके समुद्र में अपनी पूंछ को बुझाया है। माता सीता जी के पास में गए हैं। माँ सीता जी ने चूर्णामणि उतार करके यहाँ हनुमान जी को दी है। अब भगवान का कार्य करके यहाँ फिर हनुमान जी अपने जो जामबान हैं, अंगद है, इनके साथ में भगवान राम जी के पास में जाते हैं। देखो सभी बानर को इकट्ठा करके भगवान समुद्र के किनारे पर गए हैं। यद्यपि विभीषण ने भी समझाया पर नहीं माना। यहां विभीषण को त्याग दिया है। भैया जो संसार जिनको त्याग देता है उन्हें भगवान स्वयं अपना लेते हैं। भगवान की शरण ले ली और भगवान ने इन्हें लंका का राजा पहले ही घोषित कर दिया। जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। यहाँ भगवान श्री राम जी जब रास्ता मांगते हैं और समुद्र रास्ता नहीं देता है, विनय न मानत जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकुप तब भय बन होत न प्रिय। समुद्र ने कहा महाराज आपके बानरों में नल और नील नाम के 2 बानर हैं। उन्हें ऐसा वरदान मिला है कि वो पत्थर पर राम नाम लिख करके जो फेंक देंगे तो वो पत्थर डूबेगा नहीं। नल और नील यहाँ पत्थर पर राम नाम लिख करके सेतु बंदर कुल का कार्य कर रहे हैं। देखिए भगवान के नाम की महिमा का आप दर्शन करें। भगवान ने मन में सोचा ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये पत्थर राम नाम लिख करके तैर जाता है। एक कोने में गए और कोने में जाकर के भगवान ने एक पत्थर पर राम नाम लिखा और अपने हाथों से फेंक दिया। वो पत्थर डूब गया। अब बार बार भगवान राम इसी तरह पत्थर समुद्र में डालते हैं, डूब जाता है। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा, मुझे कोई देख तो नहीं रहा। अब जब पीछे मुड़ करके देखा है तो हनुमान जी को देखा है। हनुमान तो परछाई है। बोले हनुमान कब से खड़े हो? बोले जब से प्रभु आप पत्थर समुद्र में फेंक रहे हैं। बोले हनुमान ये बात किसी से कहना नहीं। बोले कौन सी? जो पत्थर डूब जाता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु जिन्हें आप अपने हाथों से फेंक देंगे उन्हें तो एक ना एक दिन डूबना ही है। आपका जो नाम है वह जीव को भव सिंधु सागर से पार कर देता है। सारी सेना यहां जब सेतु
बन करके तैयार हो गया तो यहाँ भगवान श्री भगवान रामेश्वर जी की स्थापना करते हैं। पूरी सेना लंका के इधर पार आई है, अंगद को दूत बना करके भेजा है, अंगद आप जाओ। बहुत समझाने का प्रयत्न किया, अंगद के पैर को कोई हिला तक भी नहीं पाया, उठा तक भी नहीं पाया। यहाँ जब युद्ध का ये घोषणा हो गई तो सबसे पहले मेघनाथ युद्ध करने के लिए आते हैं। लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी का युद्ध हुआ है, बड़ा घमासान युद्ध हुआ। श्री लखनलाल को यहाँ शक्ति लगी है, ये उठा करके लंका में इनको ले जाना चाहते थे, उठा नहीं पाए। और हनुमंत लाल उठा करके लक्ष्मण जी को भगवान राम जी की गोदी में दे देते हैं। जो भगवान राम की शरणागति ले लेता है वह जीवन में तर जाता है। सुसैन वैद्य को लेकर के यहाँ आए हैं, बोले महाराज यदि संजीवनी बूटी इनके लिए लाई जाए। हनुमंत लाल जब वो बूटी संजीवनी ला रहे थे तो अवश्य निकल रहे हैं तो भरत जी ने एक बिना फण का बाण मारा है। हनुमंत लाल नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। जब मूर्छा खुली है तब सारी बात कही है। बोले आप कहें तो मैं अपने बाण पर बिठाल करके आपको वहां पहुंचा दूं। बोले भगवान का आदेश है। संजीवनी बूटी ला करके दी है, लखन की मूर्छा खुली है। इधर फिर युद्ध के लिए कुंभकर्ण को भेजा है। भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया है। फिर मेघनाथ लड़ने के लिए आया है। यहाँ श्री लक्ष्मण जी के द्वारा ही मेघनाथ को मारा गया है। अब यहाँ भगवान श्री राम और रावण का ये घोर युद्ध हुआ है। यहाँ विभीषण जी ने कहा महाराज जिनके नाभि में अमृत कुंड है, जब तक आप उसे नहीं सुखाएंगे तब तक ये मरने वाला नहीं है। भगवान ने इनके नाभि के अमृत को सुखाया है। और जब पृथ्वी पर ये रावण पड़ा है, देखो इन्होंने अपने जीवन में राम नाम नहीं लिया। जब प्राण त्यागने वाला है तो राम के नाम का उच्चारण करता है। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण जी इनसे आप राजधर्म की शिक्षा लीजिए। तो लखनलाल सिर के तरफ खड़े होकर के इनको पूछना चाहते हैं, रावण बोला नहीं। भगवान के पास में गए, बोले महाराज वो तो कुछ बोले ही नहीं। बोले कहाँ खड़े थे? बोले सिर की तरफ। भैया किसी से कुछ लेना है तो पहले विनम्रता रूपी ये जो लक्षण है ये जरूर जीवन में होना चाहिए। पैरों की तरफ खड़े होकर के पूछना। तब इन्होंने कहा है। रावण ने धनुष मांगा है और धनुष रावण ने लेकर के प्रत्यंचा चढ़ा करके उन पर प्रहार करना चाहा। कभी भी अपना शस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए। रावण कहता था कि मैं स्वर्ग तक एक सोने की सीढ़ी बनाना चाहता हूं, नहीं बना पाया। आग से धुआं ना हो ऐसा करना चाहता था और नहीं कर पाया। भैया जो आप कल करना चाहते हैं वो आप आज ही करना प्रारंभ करें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी पहुर करोगे कब। जो आपको करना है वह तुरंत करें। आपको पता है कल आएगी। भगवान राम का राज्य जब से कल के लिए छोड़ दिया था कितना लंबा हो गया। शुभ संकल्प मन में जगे उसे तुरंत कर डालो। पहले ही विभीषण यहां राजा बना दिए हैं और इधर
हनुमान जी और ये सब यहाँ माँ सीता को लेकर के आए हैं। माँ सीता जी की अग्नि परीक्षा मैंने आपसे निवेदन किया था। ये जो अशोक वाटिका में हैं ये माया रूपी सीता हैं। भगवान ने असली सीता को तो पहली अग्नि में प्रवेश करा दिया था। तो यहाँ पुष्पक विमान तुरंत मंगाया है और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और भगवान के ये जो मंत्री हैं हनुमान जी, जामवान, अंगद, इन सब को लेकर के भगवान अवध के लिए चले हैं। केवट ने कहा था प्रभु जब आप लौट करके आवे तो इस दास को आपका दर्शन होना चाहिए। तो केवट से मिले हैं और इधर हनुमान जी से कहा हनुमान जी 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आप जाकर के भरत जी को सांत्वना दीजिए। तो हनुमान जी को भगवान ने भरत जी को समाचार देने के लिए भेजा है। धन्य है भैया भरत। भरत ने मन में सोच के रखा था कि यदि राम 14 वर्ष के बाद नहीं लौटे तो मैं अग्नि में समाधि ले लूंगा। जा करके जब हनुमान जी ने कहा है भगवान राम अवध के नर नारियों से मिलते हैं। देखिए यहाँ एक विशेष बात है, जितने भी नर नारी हैं भगवान राम सबसे एक साथ में मिले हैं। यहाँ भगवान माताओं से मिले और सबसे पहले भगवान राम कैकेयी जी से मिले। क्यों? इस बात का ये प्रमाण है कि भगवान राम जी ने माँ कैकेयी से कहा था माँ तू मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ले। राम जी की इच्छा से ही कैकेयी ने वो 2 वरदान मांगे थे। भरत जी से मिले हैं। भरत जी भगवान के चरणों में गिर गए, लोटपोट हो गए, रो रहे हैं। अब भगवान के राज्याभिषेक की यहाँ तैयारी हो रही है। भगवान राम, सीता जी यहाँ विराजे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। संग में हनुमान जी हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनंत हैं। जितना गाओ, जितना सुनो उतना ही कम है। राम राज बैठे त्रिलोका, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सो, हर्षित भय गए सब सो। राम राज का सब नर करहीं परस कर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री सीताराम। इधर भगवान का पूजन यहाँ हम कर रहे हैं। और जैसा मैंने कल कहा था कि राधा रानी ब्रज में बरसाने में प्रकट भई हैं, तो सब
वहाँ राधा रानी के बधाई उत्सव में आनंद ले रहे हैं। आइए कुछ भजनों के साथ हम भी यहाँ राधा रानी की बधाइयों का आप आनंद आप और हम सब मिलकर के लें। जय जय श्री राधे श्याम। राधा रानी की जय। तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी। ओ तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। सनकादिक तेरो यश गावे। सनकादिक तेरो यश गावे। ब्रह्मा विष्णु आरती गावे। ब्रह्मा विष्णु आरती गावे। देखो राधा रानी हमारी। इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। याद है सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। सर्वेश्वरी जगत ओ सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। सर्वेश्वरी जगत हरे ब्रज की मालिक राधा रानी। ब्रज की मालिक राधा रानी। यहाँ कोई ना रहता भिखारी। राधा रानी हमारी। कोई ना रहता भिखारी। राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी। आप एक बात बताओ, ये राधा रानी जी का उत्सव है और ऐसे बैठे बैठे काम चल जाएगा? अरे भैया, लाडली जी का उत्सव है, नाचो गाओ। हरि बोल। एक बार जो बोले राधा। एक बार जो बोले राधा। एक बार जो बोले राधा। जो लोग नाचे वही खड़े हों। हो एक बार जो बोले राधा। कट जाए बोले राधा।
कृपा कृपा करेंगे बिहारी राधा रानी हमारी, कृपा करेंगे बिहारी राधा रानी। हे रानी हमारी रानी हमारी, तीनों लोकन के न्यारी राधा रानी, तीनों लोकन से प्यारे राधा रानी हमारी। जय राधे 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 राधे। कोरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, कोरी कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, ओ स्वामी श्री राधे, स्वामी श्री राधे, हाँ लाडली श्री राधे, हो लाडली श्री राधे। ओ कोरी कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, कोरी कृपा लाडली श्री राधे। हरि बोल। मैं तो राधा जी राधा पुकारा करूं, ओ मैं तो राधा जी राधा पुकारा करूं, राधा ही ओ कभी द्वारे से लाडली के आहूं, द्वारे से लाडली मेरे शीश कमल पट रख दो स्वामी श्री राधे, शीश कमल पट रख दो स्वामी श्री राधे, स्वामी श्री राधे, ओ स्वामी श्री राधे, ओ दासी की विनती सुन लाडली श्री राधे। दिलिया न टूटने पाए कभी, इस तन के प्राण न जाए कहीं, मुझे निर्दर्शन का भर दो अमरी निर्दर्शन का भर दो लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, किशोरी प्यारी श्री राधे, किशोरी दासी की जोड़ी बन लाडली श्री राधे, दासी की जोड़ी बन स्वामी श्री राधे।
भक्तन की व्यथा सब हर लो स्वामिनी श्री राधे की व्यथा सब हर लो स्वामिनी श्री राधे ओ किशोरी श्री राधे किशोरी श्री राधे ओ लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे ओ दासी की जोड़ी भर लो स्वामिनी श्री राधे रामचंद्र भगवान की जय बाबा बंसी वाले की हम जो हमारी समिति के जो आयोजक महानुभाव हैं श्रीमान मक्खन लाल गोयल जी, भैया श्री संजीव गर्ग जी, भैया अनिल अग्रवाल जी, मनीष जैन जी, श्रीमान अशोक गर्ग जी, साहब सिंह सैनी जी, जितने भी हमारी समिति के यहाँ आयोजक हैं वो सभी भूरी भूरी प्रशंसा के योग्य हैं। जो इतना सुंदर आयोजन आप लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं, सब आपका विशेष इसमें सहयोग है। और हम तो बाबा बंसी वाले जी से यही प्रार्थना करते हैं आपकी इसी प्रकार से भक्ति बनी रहे, इसी प्रकार गुरु चरणों में आपकी निष्ठा बनी रहे। देखिए सदगुरुदेव भगवान कृपा कर दें तो कोई काम बड़ा नहीं होता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि यहाँ से आप अच्छाई को लेकर के जाएं और कोई आपकी बुराई है तो वहीं छोड़ करके जाएं, यहीं छोड़ जाएं। तो बोलिए राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक भजन और फिर आप आरती का दर्शन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। हो राधा ले गई हो राधा ले गई, राधा ले गई, अरे राधा ले गई। हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई। ओ राधा ले गई, राधा ले प्यारी राधा ले गई। हमारो मन हमारो मन हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले
हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे। हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई। मेरो मन गए गयो लता पटा, मेरो मन गए गयो लता पटा, हे लता पटा, लता पटा, लता पटा, बाकी बिहारी इथे चचा, हे चचा, मेरो मन गए गयो लता पटा, मन गए लता पटा, हरि बोल। हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई तो काली दी हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा नंदन राज दुलारे, तीरथ नंदन राज दुलारे, अरे अपने मुख से प्रेम की बात, अपने मुख से प्रेम की बात मेरे कान में कह रही है। ओ हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा हमारो हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई, 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 हमारो राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई। बोलिए राधा रानी। एक भजन और है। बोलिए राधा रानी की।
राधे राधे रटा करो रच दिया करो राधे राधे जपा करो रच दिया करो राधे राधे जपा करो रच दिया करो राधे 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 रटा करो रच दिया करो। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार जय। ज्यादा ना हिसाब से लेना। हरे श्री राम
यणी आरती सीता मानी हीरक करे सियपी हीरक करे लल सियपी गावत ब्रह्मा की मुनार गावत ब्रह्मा की मुनार बालनी विज्ञान निसार सुख संकार नरसिंह आरती बोलिए रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की बाबा बंसी वाले की नमः पार्वती हर हर हर